हाँ नहीं नहीं, ऑल्टरनेट डेज पर ही रख लूँगा। एग्जाम्पल नंबर 10 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखिएगा। ये है x प्लस 3 अपॉन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx ये दे रखा है। तो आप क्या करेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और dx ये है हमारे पास। तो अब आप ये देखिएगा कि मुझे ये चाहिए कि इसका माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2x माइनस 2x सॉरी। तो मुझे ऊपर लेकिन x मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे माइनस 2x बनाना है कैसे भी करके। तो क्या करेंगे, माइनस 2 से डिवाइड कर दो और माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर से बता रहा हूँ, रुको। हमें क्या देखना है कि देखिए, अगर सिर्फ यही होता कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 अंडर रूट के अंदर सिर्फ यही होता तो मैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाता। परफेक्ट स्क्वायर तो अभी भी बनाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या है कि ऊपर x वाला एक टर्म आ रहा है। x वाला टर्म ना आता, कांस्टेंट टर्म आता तो कांस्टेंट को मैं कॉमन ले लेता, लेकिन x वाला टर्म आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशियल बनाने की कोशिश करेंगे ऊपर। तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस टू एक्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये माइनस 2x बन जाए और माइनस 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब नेक्स्ट, हाँ हाँ, वो a और b है ना, a में उसका डिफरेंशियल, हाँ वही तो कह रहा हूँ, उसको छोड़ना है, उसको छोड़ दो, 100% छोड़ दो, मैं बता तो रहा हूँ। हाँ कहोगे तो मैं उससे भी बता दूंगा, थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, ये बेस्ट है। हाँ ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, वही मैं कह रहा हूँ, इससे कर लो आप, बेस्ट है। और अगर 1% ऊपर डिफरेंशियल ना बने, हाँ तो हम एक बार के लिए सेफ और साइड के लिए फॉर्मूला याद करके चलें बस ना, 101% नहीं, 202% बनेगा, बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए उसको गायब कर दो, ठीक है। तो ये 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 क्या हो गया, -1/2, ठीक है ना। अपनी समझी हुई चीज़ पे शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये मुझे मेरे टीचर ने समझाया था, ठीक है, 20 साल हो गए, उन्होंने समझाया था, वो गलत बता ही नहीं सकते। -2 × x -2x और -2 × 3 इज -6 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx। अब देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल मुझे ऊपर मिल गया -2x, लेकिन -4x का क्या होगा, -4। तो -6 को लिख देंगे -4 -2, यस, -1/2 -2x -4 और -2 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब इसमें कई बार मन में बात आती है कि अरे -6 तो चलो स्प्लिट हो गया, ऐसे -4 -2 हो गया। मान लो कोई फ्रैक्शन आ रखा हो ऊपर, 16/2 आ रखा हो, सॉरी 15/2 आ रखा हो, 7/2 कुछ ऐसा आ रखा हो, तो फिर कैसे करेंगे, क्या करना है, फिर -4 को ऐड कर दो और +4 कर दो, -4 +4 कर दो, तब भी वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें दिखाई दे रहा था कि -6 है, तो हमने उसको स्प्लिट कर दिया -4 -2 करके। अब क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग कर देंगे। I इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन -2x -4 अपॉन अंडर रूट -x² -4x प्लस 5 dx और फिर -1/2 इंटीग्रेशन -2 अपॉन अंडर रूट -x² -4x प्लस 5
और dx। जब ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया ना आपके पास, तो अब ये देखिए कि डिफरेंशियल है और उस फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा है, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं है, अंडर रूट दे रखा है, तो इसलिए अलग से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसके नीचे माने नहीं, इसको मानोगे I1, I1 यहाँ लिख दो से, और ये जो है इसको मानोगे I2। नहीं, टी लेट लेंगे, टी लेट, हाँ I1 में जाकर टी लेट करेंगे, और फिर I2 को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर डिनोमिनेटर में बनाना होगा। ठीक है, तो ये बनेगा, अभी बनेगा, माइनस कॉमन लेकर बनेगा। अरे होगा, अभी रुको तो सही, पहले I1 की बात करते हैं। पहले I1 सिंप्लीफाई करेंगे, तो I1 में ये क्या हो गया, -1/2। अब इसमें ना ये भूल मत करना कि अरे दोनों माइनस वाले हैं, माइनस कॉमन लेकर ये माइनस माइनस ये कट कर दो, नहीं नहीं नहीं, वो सारा सेटिंग ही बिगड़ जाएगी। ठीक है, हमने जानबूझकर करा ही इस वजह से है कि -x² का एग्जैक्ट डिफरेंशियल -2x, -4x का एग्जैक्ट डिफरेंशियल -4, हमने जानबूझकर करा है। तो लिखेंगे, एक बार दोबारा लिख दो, -1/2 इंटीग्रेशन -2x -4 अपॉन अंडर रूट -x² -4x + 5 dx। ये हो गया। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि लेट -x² -4x + 5 = t, और फिर वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो -x² का -2x -4 = dt/dx, और -2x -4 dx = dt। तो I1 = -1/2 इंटीग्रेशन -2x -4 dx, ये dt के इक्वल है, और अपॉन अंडर रूट t, ये हो गया। तो -1/2 इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt, भाई अंडर रूट t है। नहीं नहीं, इसको लॉग नहीं लेंगे, वो तो dt/t log t होता है ना। तो यहाँ तो अंडर रूट t है, तो ये ऊपर जाकर ना ना, सिर्फ t ही चाहिए। -1/2, ये t की पावर -1/2 का क्या होगा, t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ठीक है, और प्लस C1 बोल दो, क्योंकि I1 निकाल रहा हूँ तो C1। तो ये हो गया -1/2, और t की पावर 1 - 1/2 इज t की पावर 1/2 अपॉन में भी 1/2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, या ये कह दो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, इधर भी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस C1। तो ये मेरे पास हो गया -1, और ये t की पावर 1/2, यानी कि -√t + C1, इसका मतलब -√, और ये पूरा एक्सप्रेशन -x² -4x + 5 + C1। ठीक, तो अभी तो ये I1 सॉल्व हो गया। अब जरा I2 की बात करते हैं। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, आयुष, आदित्य, शानवी, अवनी, क्लियर है? ठीक है, ठीक है जी। तो ये I1 तक हो गया। I1 के बाद में अब मैं ये निकालूंगा, ये जो पूरा है ना I2, ये निकालूंगा। तो इसको कैसे करेंगे? I2 = -1/2। ठीक है, अब देखिए इसमें मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ जो ये -2 है ना, इससे मैं इसको कर सकता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी है। इंटीग्रेशन ये हो गया -2 अपॉन अंडर रूट में जो दे रखा है, इसमें आप नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, तो आपने -1 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा, x² + 4x - 5 dx। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो I2 = इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट -1
ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, कुछ नहीं करा अभी तक। अभी तक ये -1/2 इंटू -2 अपॉन ये बस लिखा है। अब ये लिखने के बाद में मैंने क्या करा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो न्यूमरेटर में केवल dx आ गया और डिनोमिनेटर में मैंने अभी -1 कॉमन लिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। -1 कॉमन लिया अंडर रूट के अंदर ही, ठीक है। और अब मैं ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है, इसमें मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर देखिएगा कैसे बनेगा, यही x का स्क्वायर, फिर x वाला टर्म प्लस का है तो प्लस, अब जो कोफिशिएंट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 इंटू 4/2 इंटू एक्स, ये हो गया, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये 2 है यानी कि y है, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो y का स्क्वायर भी तो चाहिए, तो क्या करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और लास्ट में -5 है, तो ये सारा कुछ जो है अंडर रूट के अंदर है। बताइए जी, क्लियर है इतना? ठीक है। अब क्या होगा, ऑनलाइन बताएं भाई, आदित्य शानवी क्लियर है? आदित्य आवाज आ रही है? ठीक है भाई, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट -1 इधर कॉमन ले रखा है, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर इज 4, -4 -5 क्या हो जाएगा, -9, ये हो गया। तो I2 इज इक्वल टू, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब ये -1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, तो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है इसका? हाँ बताओ, छोड़ो, क्या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, और प्लस C2। अब क्या करना है, अब एक चीज ध्यान रखना कि मैंने I2 जो है वो माइनस साइन के साथ लिया था, माइनस साइन के साथ लिया था, तो I1 माइनस I2 मत कर देना, प्लस होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने माइनस साइन के लिए के साथ लिया था, तो माइनस इधर, इसको पूरे को चाहे तो ब्रैकेट में डाल दो ऐसे, और इधर बीच में प्लस, ठीक है, या फिर माइनस में लेता ही नहीं यहाँ पर, समझ गए? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये मिटा रहा हूँ इधर से, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो माइनस अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस I2 कितना आया, साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 और प्लस C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 को कंबाइन करके C लिख सकते हैं, है ना, दोनों कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन करके C लिख दिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 और प्लस C, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल नंबर 10 का सेकंड पार्ट हुआ। यही है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप ये देखिएगा, मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे ना, हाँ, तो मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये नहीं दिए थे,
क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो मैंने 1, 2 और 3 नहीं दिए थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ही बताता हूँ, एक्सरसाइज 7.4 का। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। क्योंकि नीचे x की पावर 6 दे रखा है और ऊपर 3x स्क्वायर दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सब्सटीट्यूट भी करना पड़ेगा, और जो फॉर्मूले हमने अभी लिखवाए थे, लास्ट क्लास में थे तुम? नहीं थे, तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा चलो देख लेना भाई लास्ट लेक्चर। अब तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखोगे ना, तो उसमें ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ठीक मिलेगी। सर मैंने जब ऑनलाइन ली थी बहुत बेकार साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आती, वो आवाज से आ रही थी, वो थोड़ी करंट है। हाँ ऑनलाइन में करंट जो आती रहती है। हाँ वो तो आती है, वो तो आती नहीं नहीं, आपने जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो देखा होगा ना? वो नहीं, वो तो नहीं देखा मैंने। कल ऑनलाइन करी थी, कह रहा है मैंने कल ऑनलाइन करी थी। हाँ। इन ऑनलाइन वाले से पूछ लो। अच्छा एक मिनट भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, आवाज़ खराब आ रही है क्या? आदित्य, शानवी, अवनी, आवाज़ खराब आ रही है क्या? नहीं सर। नहीं, कुछ ऐसा आ रहा है क्या बीच में, जैसे ज़्ज़ इस तरीके की कुछ आवाज़ आ रही हो? कुछ और होगा इशू, मैंने चेक करा था अच्छे से। अच्छा क्या हुआ, आवाज़ आ रही है क्या बीच में कुछ? अच्छा तो बहुत ज़्यादा खराब आ रही है क्या? अंडरस्टैंडेबल है, सुनने लायक ये कनेक्ट करके दिखा देते हैं ना सर को। अच्छा चलो तो क्लास के बाद दिखा देना। कनेक्ट तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ ना क्लास के बाद, वो दिखा देना। हो सकता है ये माइक जो है इन्हीं की आवाज़ें आपस में कुछ वो हो रही है। अच्छा कमाल है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरी शुरू। नहीं ये तो पहले से ही थी। हाँ वाली आवाज बहुत पहले से ही है। अच्छा, जो ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन वाली आवाज़ जो पहले से ही है ये प्रॉब्लम, तो ठीक है ये वाला भी चेंज करते हैं। हाँ ये नया वाला क्या है ना, कि अब जो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखोगे ना, जो मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसकी ऑडियो क्वालिटी सुनना। उसकी ऑडियो क्वालिटी में जो पहले पंखे की, एसी की आवाज़ आती थी वो नहीं आएगी। इनफैक्ट जो आसपास स्टूडेंट्स बैठे उनकी भी आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये नॉइस कैंसिलेशन वाला लिया है। नहीं इतना तो आप चीखते चिल्लाते भी नहीं हो। हाँ हाँ तो फिर इसमें माइक में प्रॉब्लम होगी, है चेंज कर दूंगा इसको भी, देखता हूँ भाई क्या करना है। हाँ हाँ ये तार वार के झमेले से बताया करो ना, तुम ऐसी चीजें बताते नहीं हो। तुम 15 सर हम लिंक भेज देंगे आपको, रुको। हाँ, ये ऐसी बातें बताते नहीं, 15-16 हज़ार की घड़ियों की बातें बताने लगता है मेरे को। देख लो इसको। कौन सा वाला? होस्ट माइक लगाते हैं ना अपने कान में। सही कह रहे हो। वो तो उससे तो किसी और की आवाज आ जाए हो ही नहीं सकता। तो भाई वो भी बता देना, लिंक विंक भेज देना, देखूंगा। और मेरे साथ से बच्चों की सिर्फ आवाज भी नहीं ये तो मैंने रिकॉर्डिंग के लिए लिया है, ऑनलाइन क्लास के लिए मेरे को चाहिए जो मैं लैपटॉप में लगा दूँ, वो बोल रहा हूँ, तो वो बता देना। सर आपके वैसे लैपटॉप में इतने रिकॉर्ड वीडियोस होंगे और एक आध घंटे के होते हैं। नहीं लैपटॉप में वो तो सब डिलीट कर देता हूँ, लिंक्स रखता हूँ बस। हाँ हाँ इतना स्पेस कैसे है इसमें? लैपटॉप में नहीं है, ये कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। कैमरा में कितना? कैमरा में 50-50 GB के 2 वो लगे हुए हैं जो मेमोरी कार्ड्स हैं, तो उनको इसमें कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी? हाँ लैपटॉप में कॉपी करके अपलोड कर देता हूँ। ये मतलब कॉपी 50-50 पूरे थोड़ी करते हैं। अरे ये है ना? अगर आप ये 64 GB का है, 50 का है, हाँ। आपकी पूरे की 4-5 क्लासें होती हैं। मेरी 6 क्लासेस होती हैं और 17 GB की एक होती है, तो 17 तिया 51, तो 51 GB इसमें आता है, 51 दूसरे में आता है, तो 102 GB। कॉपी करना मतलब घंटे का काम होगा। नहीं घंटे का नहीं, आधे घंटे में 51 GB कॉपी हो जाता है। वाईफाई कितने स्पीड तेज होगी सर? वाईफाई की 200 Mbps है ना, तो वो इसी वजह से, मतलब मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर आप जो बड़ा स्मार्ट टीवी होता है ना, अगर आप उस पर भी देखोगे ना लेक्चर, तो अब आपको साउंड क्वालिटी में फ़र्क दिखाई दे जाएगा अच्छा खासा। तो रिवाइज करने में फ़ायदा होगा, जब लास्ट में जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना, तब फ़ायदा होगा।
चलिए जी, मैं ये वाला करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। और भाई ऐसी चीजें बता दिया करो, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हुए हैं भाई ऐसी चीजें बता दिया करो कि बैठे भी नहीं होंगे। अरे बैठे हुए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये चारों बच्चे पढ़ने वाले भाई। कौन कौन आदित्य शुक्ला है, ठीक है, अवनी है, शानवी है और आयुष है। आयुष वर्मा अच्छा बच्चा है। अच्छा वो काले पे थे ना। अरे काला मैंने बोला मैंने। चलिए अच्छा, अब मैं पढ़ा लूँ एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। मैंने कल बताया भी था, बाकी बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा, शायद पता ही नहीं चला होगा उनको कि एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। 3x² अपॉन x की पावर 6 + 1। झूठ बोल के। मेरे साथ तो था, मैं स्कूटी चला रहा था क्या, x की पावर 6 + 1। हाँ मैंने आपको एक ऑडियो भेजी थी 5-6 हफ्ते पहले, वो देखना उसमें प्रॉपर वो आवाज आ रही है। तुमने मेरे को, अच्छा मैंने देखा ही नहीं। 5-6 हफ्ते मतलब ये 2 महीने। नहीं मैंने देखा ही नहीं, चलो देखते हैं। उसका नीचे मैसेज पड़ा था बस ऑर्डर अच्छा तो मैं अभी देखता हूँ, अब देखिए जैसे ये x की पावर 6 है, क्या हो गया? अरे इस पे भी ये कर देगा कि इनटू कर दो। नहीं क्या जाना कोई डिफरेंशियल बना दो। देखिए नीचे x की पावर 6 है, ऊपर 3x² दे रखा है, तो x³ का होल स्क्वायर मान लिया और फिर क्या करेंगे, लेट x³ = t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x³ का क्या हो गया 3x², सीधा लिख रहा हूँ 3x² dx = dt, ठीक है, 3x² dx = dt, तो 3x² dx जो है ये dt हो गया, ये हो गया dt, और अपॉन x³ क्या है t, तो t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सही है, और dx अपॉन x² + a² क्या होता है 1/a tan इनवर्स dx अपॉन x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/1 a क्या है यहाँ पर 1/1 tan इनवर्स t/1 + c, और t की वैल्यू डाल दो, बस अब हो गया काम। तो tan इनवर्स t की वैल्यू क्या ली थी x³, तो tan इनवर्स x³ + c। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। नहीं मैंने होमवर्क में ये वाले दिए नहीं थे, मैंने बाकी के क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, चलिए फिर कल ही करवा दूंगा आगे के। हाँ छोड़ो, एक्स्ट्रा क्लास लूँगा ना तो ऐसे ही लूँगा, बस आधे घंटा 40 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, आप लोगों को भी सुबह स्कूल जाना होता है। हाँ अब आगे आगे जब जाना बंद कर देंगे तो मेरे को बता देना, जब जाना बंद कर दो तो सुबह बुला लिया करूँगा, ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले आप लीव कर सकते हैं, फिर आज के लिए इतना ही कर रहे हैं।